हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जो कि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री कर रहे उन स्टूडेंट के लिए है जो आगे चलकर प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब करना चाहते हैं। अब देखिए, मैं खुद पिछले 11 सालों से प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूं, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आगे चलकर अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए जो राह है वो आसान बनाने का मैं काम कर रहा हूं। अब देखिए, इस वीडियो में जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट उन पॉइंट से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि क्या ऐसी बातें हैं जिसको अगर आप अभी बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो अभी से ही अगर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें तो आगे चलकर आपके लिए जो राहें होगी वो काफी हद तक आसान हो जाएगी, आपके लिए कैरियर में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगी। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो है इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर। अब देखिए, बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री जो स्टूडेंट करते हैं, जनरली वो स्टूडेंट जो होते हैं वो स्मॉल टाउन सिटीज से होते हैं, और जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम या फिर जो भी उनका रीजनल लैंग्वेज होती है उनकी वही लैंग्वेज प्रेफरेंस होती है, इंग्लिश पर इतनी ज्यादा कमांड नहीं होती है। अब इसे मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हर स्टूडेंट की इंग्लिश कम्युनिकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज पर उतनी कमांड नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट करते हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर इतनी ज्यादा कमांड नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप भी उसी स्टूडेंट की कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं जिनको कि इंग्लिश फोबिया है, जो इंग्लिश लैंग्वेज से डरते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो आप अगर अभी बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, आपके पास तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई जॉब का प्रेशर नहीं है, अभी आपकी स्टडी चल रही है, आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो आपके ऊपर अभी कोई दूसरा प्रेशर नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन मेरा वीक है और आगे चलकर मुझे प्राइवेट इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में जॉब करना है, तो अभी से ही आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप दिन के 10 मिनट इंग्लिश की प्रैक्टिस करें या कोई भी एक ऐसा स्टेप आप इनिशिएट करें जिससे कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का जो फोबिया है वो दूर हो, और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से आप एक स्टेप को इनिशिएट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए। तो धीरे धीरे जब तक आपकी एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट होगी, आप ये देखेंगे कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर जब आप कॉर्पोरेट में जॉब करोगे, वहां पर आपको प्रेजेंटेशंस देने होंगे, इवन अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी वहां पर आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी ग्रिप होना जरूरी है। और ये देखा जाता है कि मोस्टली बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता है। तो इस वजह से कई बार वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका केमिस्ट्री का नॉलेज तो अच्छा होता है, लेकिन जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड न होने की वजह से कहीं ना कहीं वे अपने आप को जो है वो इंफीरियर महसूस करते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो। और साथ ही क्या होता है कि जब आप जॉब ज्वाइन करोगे और वहां पर आपको जो है वो वीकली प्रेजेंटेशन होगा या मंथली प्रेजेंटेशन होगा, आपका काम आपको एक्सप्लेन करना होगा इन फ्रंट ऑफ आपके टीम मेंबर्स होंगे, तो वहां पर भी अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल नजर आएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अभी से ही अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए, जिससे कि आगे चलकर आपके लिए कॉर्पोरेट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो। क्योंकि आप चाहे कितना भी इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते कि इंग्लिश आज के समय की जरूरत है। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वहां पर इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपने सपोज किसी सीआरओ में ज्वाइन किया, आप धीरे धीरे, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप अपने कैरियर में ग्रो कर रहे हैं, आप टीम लीड बन गए, और जब आपको कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने को मिलेगा और वहां पर आपका जो क्लाइंट है वो फॉरेन क्लाइंट है, तो आपको वहां पर उस फॉरेन क्लाइंट के साथ डील करना होगा, उसके साथ कम्युनिकेशन करना होगा। तो अगर इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल नजर आएगा। तो इसीलिए मैं अपने सभी साथियों को जो इस समय बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो बजाय इसके कि बाद में आप उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप अभी से ही उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना समय आपको मिलता है आप दीजिए, धीरे धीरे छोटे छोटे आप स्टेप्स लीजिए, जिससे कि आगे चलकर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाए। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं। 6th क्लास में आकर हमने ABCD सीखी थी। तो धीरे धीरे मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, मैं भी काम कर रहा हूं।
मुझे ऐसा गाइडेंस करने वाला कोई पहले मिला नहीं था। तो जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। आपको मैं पहले से इसीलिए ये बता रहा हूं कि इंडस्ट्री में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस एक आपके अंदर लाना चाहते हैं, तो इंग्लिश को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें आप घर पर बात करते हैं, वो सब कुछ है। आप उन लैंग्वेज में तो आपको ऑलरेडी महारत हासिल है, लेकिन इंग्लिश की वजह से कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से पीछे रह जाएं। ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं। तो आई थिंक पहला पॉइंट तो आप समझ चुके होंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है, जो कि इंडस्ट्री में वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट के ही वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये जो 3 टूल हैं, यूं कहें कि आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है इंडस्ट्रीज में। जैसे कि कहा जाता है कि जो संजीवनी बूटी थी वो जितनी इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के कुछ कुछ वीडियोस देखिए। वर्ड में कैसे फॉर्मेट होता है, एक्सेल में कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, पावर पॉइंट में कैसे स्लाइड बनाई जाती है, ये सब कुछ आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही बेसिक सा भी नॉलेज अगर आपको होगा तो आप काफी ज्यादा, आपको जो है वो कॉन्फिडेंस फील होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, वर्ड में भी आपको काम करना होगा, आपको एक्सेल में भी कई सारी एंट्रीज होगी जो आपको एक्सेल में लेनी होगी। हो सकता है कि एक्सेल में जो डेटा आपके पास अवेलेबल होगा उसके थ्रू आपको ग्राफ बनाने होंगे। हो सकता है जब आप धीरे धीरे आगे मैनेजरियल पोजीशन पर जाओगे तो वहां पर आपको जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने होंगे। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी मैंने जनरली अब तक ये देखा है कि जो बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट होते हैं उनका ये बहुत वीक पॉइंट होता है। बहुत से बेसिक जो बातें होती है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की, वो भी बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट को एक बहुत ज्यादा डर लगता है उन सबको करने में, या फिर यूं कहें कि फोबिया होता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप अभी से ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को सीखना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको केमिस्ट्री छोड़कर केवल यही सब करना है, केवल इंग्लिश ही सीखनी है या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। केवल अपने दिन का जो भी समय आपको मिलता है उसका कुछ हिस्सा भी आप इन सब के लिए देंगे तो आपको आगे चलकर जॉब जब आप करेंगे तो आपको एक बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस फील होगा। ये मेरी बातें हो सकता है कि अभी आप उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अभी बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और जो बातें मैं अभी बता रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंस उतनी आपके लिए अभी नहीं है। लेकिन जब आप जॉब में ज्वाइन हो जाएंगे, आपको 1 साल 2 साल होगा, तो मैं अभी जो बातें आपको बता रहा हूं उन सब बातों को आप उस समय बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है वो इंडस्ट्रीज की जान होती है। मोस्ट ऑफ द काम जो होता है, जहां पर कि वर्ड में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करना है, एक्सेल में आपको बहुत सारा जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके थ्रू फर्दर डेटा जनरेट करना है, ग्राफ बनाने हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वहां पर पावर पॉइंट की जितनी भी प्रेजेंटेशंस बनती है वो उसी में होती है। तो ये सब जो टूल है माइक्रोसॉफ्ट के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि इनको जो सीखना स्टार्ट कीजिए, या अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। यूट्यूब पर या फिर अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो आप खुद से भी उनको सीख सकते हैं। बेसिक से कुछ भी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देखकर आप काफी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत आगे इंडस्ट्रीज में होती है, इसीलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये उन बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है जो कि बीएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब करना चाहते हैं, या उन स्टूडेंट के लिए जो एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब करना चाहते हैं। तो देखिए, कई बार ये होता है कि हम बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर देते हैं और अचानक से जब हमारे पास इंटरव्यू का कॉल आता है, और वो इंटरव्यू का कॉल जब हमारे पास आता है तो हमें केवल 1 या 2 दिन मिलते हैं, उसके बाद हमें इंटरव्यू देने जाना है, तो हम फुली प्रिपेयर नहीं होते हैं। ऐसा अक्सर होता है। आप भी जब जॉब सर्च करेंगे तो कई बार ये होगा कि आपने अप्लाई तो बहुत जगह कर दिया, आपका जो पूरा ध्यान है वो कहां पर है कि मुझे जितना हो सके, जितनी कंपनीज में हो सके, सब जगह अप्लाई करना है, लेकिन प्रिपरेशन वाइज हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे होते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर मुझे 2 या 3 दिन बाद कहीं पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो क्या मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूं। तो ये कोशिश आपको हमेशा रखनी है कि आप हमेशा अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर रखें इंटरव्यू के लिए, क्योंकि कई बार आप हो सकता है कि 20 जगह पर आपने अप्लाई कर दिया या 30 जगह पर अप्लाई कर दिया, कहीं से कोई कॉल नहीं आ रहा है, तो इस वजह से डिमोटिवेशन हो जाता है, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं।
हो सकता है उसके बाद आपने कहीं पर अप्लाई किया और आपको 2 या 3 दिन बाद ही उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला दिया और उस समय आपकी प्रिपरेशन नहीं है पूरी, तो सोचिए उस समय आप पर क्या बीतेगी। तो हमेशा जब भी आप एज ए फ्रेशर कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमेशा ये सोचिए कि अगर मुझे 2 या 3 दिन बाद भी कहीं पर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो क्या मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसे भी आप अभी रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जब आप जॉब के लिए सर्च करोगे तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। इवन जब मैं एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हुआ था, मेरे साथ भी ये हुआ। मैंने बहुत जगह अप्लाई कर दिया और कई जगह से मुझे कॉल नहीं आ रहा है, और जब अचानक से कॉल आने स्टार्ट हुए तो मैं पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं था। तो ये अक्सर होता है हमारे साथ, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो कि बीएससी केमिस्ट्री फ्रेशर और एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये उन स्टूडेंट के लिए जो अभी बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और आगे चलकर प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने आप तक मत रखिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।